गाइस ये रहा क्लास 9 का जो आपका जो रेडियो सिलेबस के आधार पर है। आपने टर्म 3 मतलब कि टर्म 2 का तीनों मतलब कि तीनों मॉडल जो आपने कर ही लिए होंगे, क्योंकि 15 जून को जो है आपका एग्ज़ाम मॉडल के साथ साथ, अगर आपको सच में 40 में 40 लाना है तो मॉडल के साथ साथ इसके चैप्टर वाइज भी आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करते चलना है। क्योंकि अगर आप भी टॉप होना चाहते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है और आपको करना ही पड़ेगा। मैंने 2 पार्ट आपको दे दिए हैं, 2 चैप्टर करके उसमें कवर किया गया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उन्हें भी देख लीजिए। और मॉडल सेट का आपने भी तैयारी नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ठीक है। अब जो 15 तारीख का एग्जाम है और एक पार्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है, यानी उस पूरा चैप्टर वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके जो धुआं करने वाले हो एग्जाम में, जो हिंदी पेपर है, यानी कि 15 जून को जो है आपका हिंदी पेपर, ओके। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मॉडल के साथ साथ अगर आप ये क्वेश्चन यानी ये चैप्टर भी आप करते चल रहे हो तो मैं आपको 100% श्योर करती हूँ कि आप ना एक भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं हो, क्योंकि आप धुआं करने वाले एग्जाम में। सो पहला यहाँ पे हमारा जो 15 चैप्टर का जो है मेघ है, किनके द्वारा लिखा गया है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा, ठीक है। सो इनके द्वारा लिखा गया ये एक कविता है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर जो देने होंगे वो या तो इस चैप्टर से आपको 3 या 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ओके। सो चलिए यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन से, लता ने बादल रूप मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? सो आंसर हो जाएगा, लता ने बादल रूपी मेहमान को वर्ष भर इंतजार के बाद बरसने यानी आने पर उल्हाना देकर अपने हल्के फुल्के यानी कि क्रोध मिश्रित अटूट प्रेम का प्रदर्शन किया। उसे अपनी खुशी और गम दोनों ही प्रदर्शित किए। ये आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होता है? सो आंसर हो जाएगा, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में सजीव मतलब कि सजीव हो गया, सब जिंदा हो गया। सजीव मतलब हवा तेज गति से चलने लगी। हवा के कारण पेड़ कभी झुकने कभी सीधे होने लगते हैं और सूखी नदी में भी जल की धारा प्रभावित होने लगती है। जीव जगत तथा संपूर्ण वनस्पति जगत में मानव प्राणों का संचार होने लगा है। 1 वर्ष का इंतजार यानी 1 वर्ष का इंतजार अब धीरे धीरे समाप्त हो गया। सो ये मेघ रूपी मेहमान आने के वातावरण को जो है किस तरह परिवर्तन होता है ये बताया। आगे मेघों के लिए बन-ठन के सवार के आने की बात क्यों कही गई? सो आंसर हो जाएगा, मेघों की तुलना गांव में आए मेहमान यानी दामाद से की गई है, ठीक है। दामाद जब ससुराल जाता है तो बन ठन के जाता है, इसी प्रकार बादल भी 1 वर्ष बाद जब बरसने के लिए आए तो इसीलिए उनके लिए बन ठन के से संवर कर आने की बात कही गई है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? कवि ने पीपल को ही बड़े बुजुर्ग क्यों कहा? सो आंसर हो जाएगा, पीपल की आयु बहुत अधिक होती है, वे लंबे समय तक बने रहते हैं और अन्य पेड़ों की तुलना में वे बुजुर्ग ही ठहरते हैं। कई बार 100 वर्ष की आयु वाले पीपल के पेड़ पाए जाते हैं, अतः उन्हें बड़े बुजुर्ग कहना बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में क्या बोला है कि गली गली में दरवाजे खिड़कियों क्यों खुलने लगे? सो आंसर हो जाएगा, मेघ और वर्षा के स्वागत में, दूसरे शब्दों में वर्षा का आनंद लूटने के लिए गली गली में दरवाजे खिड़कियां जो है क्या करने लगी? खुलने लगी है। क्वेश्चन हो जाएगा, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण लिखिए। सो आंसर हो जाएगा, कविता में मेघों का जैसे बयार का, पेड़ों का, धूल का, नदी का, पीपल वृक्ष का, लता का, ताल का, बिजली का मानवीकरण किया गया है तथा क्षितिज आर्टरी में रूपक अलंकार है, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका। आगे बात करते हैं 7 नंबर, कविता में जिन रीति रिवाजों का मर्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन करें। सो आंसर हो जाएगा पहला, भारतीय संस्कृति के आदर्श वाक्य अतिथि देवो भाव के अनुसार प्रस्तुत कविता में कवि श्री सक्सेना जी ने ग्रामीणों द्वारा शहरी मेहमान का स्वागत करने का उत्साह युक्त जोश दिखाकर इस परंपरा का निर्वाह किया है। आगे बात करते हैं मतलब कि स्वागतार्थ नमन करना यानी पत्ते डालियां झुकना, नाचना गाना, धूल द्वारा लहंगा संभाल कर नाचना चलना एवं सभी की प्रसन्नता का प्रदर्शन जो है इनके माध्यम से कराया गया है। आगे बुजुर्गों द्वारा भी पढ़े लिखे मेहमान को सम्मान देना है। आगे किसी विशेष अतिथि के आगमन पर रीति रिवाजों के अनुसार उसके चरण जो है पखरना चाहिए। आगे है संकोच, शर्म और लाज का समाहार करते हुए नायक द्वारा हर्ष की अभिव्यक्ति करना है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, ओके।
मतलब कि यहाँ पर दिया है बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके का भाव स्पष्ट करें। तो आंसर हो जाएगा नदी ने भी वियोग से व्याकुल एवं अधीर दशा को प्रदर्शित न करने का भरसक यानी कि प्रयत्न किया। और वर्षा के मेघों के मतलब कि जो मेहमान हैं उनके दर्शन करने के लिए तिरछी नज़र से उन्हें देखा, घूंघट सरकाया एवं आह्लादित होकर विस्मित सी रह गई और उसे खुशी थी कि अब वह पानी से मतलब कि लबालब भर जाएगी। सो इसकी तुलना जो है कराई गई थी इस कविता के माध्यम। 17 नंबर क्वेश्चन और कल को आपको मतलब कि आज ही मतलब शाम को आपको मिल जाएगा इसका पार्ट 2 यानी कि उसको जो माटी वाला है एक और एक रीढ़ की हड्डी है, दोनों चैप्टर आज शाम को मैं कवर करा दूंगी। और यहाँ से आप जितने भी चैप्टर पढ़ने वाले हो एक भी क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है। आई होप ऐसा हो जाए, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा इसमें जब बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये किनके द्वारा लिखा गया, राजेश जोशी। सो यहाँ पर है कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे जो है वंचित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सामाजिक आर्थिक विडंबना के कारण बच्चे जो है सुविधा और मनोरंजन से वंचित हो रहे हैं। जो भी सुविधा है और जो भी उनको बच्चे क्या करते हैं, अभी खेलने के वक्त में रहते हैं दोस्तों के साथ या पढ़ाई लिखाई करना, लेकिन इस स्थिति में बच्चों को काम पर भेजना तो यही हो जाएगा, क्योंकि इस विडंबना ने उनके हाथों में कलम की जगह काम पकड़ा दिया उनको। जिस मतलब कि जिस उम्र में उन्हें कलम पकड़ना चाहिए उस उम्र में उन्हें काम पकड़ा दिया गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। सो आंसर हो जाएगा बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, या एक भयानक तथा जलावंत प्रश्न इसीलिए भी है क्योंकि बालकों का उज्ज्वल भविष्य कायम रखने के लिए उनके बचपन से खिलवाड़ करना अनुचित अपराध है। बच्चों को उनके मौलिक अधिकार खेलने कूदने पढ़ने एवं खुली हवा में सांस लेना ना देकर हम उन्हें बेगार और मजदूरी के शोषण चक्र में फंसाने हेतु मजबूर कर रहे हैं। यह बात सर्वथा अनुचित पूर्ण है, अतः कह सकते हैं कि प्रश्न भयानक होता ही जा रहा है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बच्चे काम पर जा रहे हैं या एक भयानक प्रश्न क्यों बनता जा रहा है, क्योंकि बच्चों का रोजी रोटी के लिए काम करना निश्चित रूप से भयानक बात है। इस कारण उनका बचपन मरा जाता है, खुशियाँ नष्ट होती है, यहाँ तक पूरी जीवन कुम्हाला जाता है, इसीलिए उनका काम पर जाना एक भयानक प्रश्न बनते जा रहा है। आगे आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। सो आंसर हो जाएगा हमने बच्चों जैसे शहर में कारखानों में घरों में चलाए जाने वाले छोटे मोटे घरेलू उद्योग जैसे फटाके फुलझड़ियाँ बनाना, चमड़े का काम, डाई का काम, होटल में बर्तन धोना, सफाई, भोजन बनाने और परोसने, झाड़ू लगाने, अतिरिक्त व्यवस्था मतलब कि भीख मांगने जैसे काम करते हुए बाल श्रमिकों को करते हुए देखा है। कभी कभी फुटपाथ पर भी छोटे बच्चे बूट पॉलिश करते हुए, ठेलियों पर पानी बेचते हुए, खाने पीने के सामान बेचते हुए, खिलौने आदि बेचते हुए देखे जाते हैं। रेड लाइट और चौराहे पर भी छोटे बच्चे अखबार एवं पत्रिकाएं बेचते हुए मिल जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आगे आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौका मिलने चाहिए। सो आंसर हो जाएगा मेरे विचार से बच्चों को काम पर बिल्कुल नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि कारण यह है कि बच्चों की उम्र कच्ची होती है, मन भावुक होता है या उनके खेलने खाने और सीखने की उम्र होती है। उन्हें पर्याप्त कोमलता संरक्षण की आवश्यकता होती है। बच्चों को पढ़ने लिखने, खेलने कूदने, घूमने फिरने और मनोरंजन करने के भरपूर अवसर मिलने चाहिए, और इस समय पर उन्हें काम पर भेजोगे तो उनकी सारी खुशियाँ छीनी जाएगी। सो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि मेरे विचार से बच्चे जो है काम पर ना जाना बेटर रहेगा। उन्हें कुछ नए नए सीखने को मिलना चाहिए, पढ़ने लिखने का अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। सो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये था आपका पार्ट 3, ठीक है। और एक पार्ट आपको मिलेगा पार्ट 4, उसके बाद हिंदी का कंप्लीट जो है ख़त्म, और 5 यानी कि 15 जून को आपका बहुत ही बेटर जो है एग्ज़ाम जाने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरे देखते हो मॉडल के साथ साथ, अगर आपने मॉडल नहीं पढ़ाई किए हैं तो सारे सब्जेक्ट का जो है लगभग आपको मॉडल सेट जो है दिया गया है, प्ले स्टोर में जाके देख लेंगे, ठीक है।